एपिसोड 5 की शुरुआत में दिखाया जाता है कि अब ताकामिची अपने जॉब पर वापस जाता है, जहां उसे पता चलता है कि बिना किसी खबर के लगातार 2 हफ्तों तक काम पर न आने के कारण उसे फायर कर दिया गया है। ताकामिची अपने मैनेजर से बात करने की कोशिश करता है, पर उसकी मैनेजर उसकी कोई भी बात सुनने के लिए तैयार नहीं होती और बोलती है कि तुम्हारे अब तक के काम के पैसे तुम्हारे बैंक अकाउंट में पहुंच जाएंगे। अब सीन शिफ्ट होता है और दिखाया जाता है कि ताकामिची नाओटो के घर पे होता है और उससे बातें कर रहा होता है। ताकामिची बोलता है, मेरे पास हिना को बचाने का एक आसान तरीका है। क्यों ना मैं हिना के पास सीधा जाकर उसे बता दूं कि अगले 12 सालों में तुम्हारे साथ क्या होने वाला है, जिससे वह सावधान रहेगी। नाओटो बोलता है, अगर तुमने ऐसा किया तो मेरी बहन तुम्हें पागल समझेगी। और तुम क्या सोचते हो, कोई तुम्हारी इस बात पर यकीन करेगा? मैंने उस वक्त तुम्हारी इन बातों पे यकीन किया क्योंकि मुझे इन बातों में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट था। अब नाओटो बोलता है, आकुन मर चुका है, इस कारण अब हम माइकी से नहीं मिल सकते। इस वजह से हमारे पास मेरी बहन को बचाने का बस एक आखिरी रास्ता बचता है, पास्ट में जाकर टोमान को रोकना। अब ताकामिची बोलता है, काश डार्कन जिंदा होता। नाओटो बोलता है, तुम्हारा मतलब कैन से है? ताकामिची बोलता है, हाँ, क्या तुम्हें उसके बारे में कोई जानकारी मिली? नाओटो बताता है, यह न्यूज़पेपर उस टाइम का है, 3 अगस्त 2005 को कैन मारा गया। मुझे इंटरनेट पे उस टाइम के कुछ और भी पोस्ट मिले, जिसके हिसाब से 3 अगस्त 2005 को एक पार्किंग लॉट में माइकी और डार्कन के गैंग के बीच में एक फ़ाइट हुई, जिसमें डार्कन मारा गया। ताकामिची बोलता है, यह डेट तो 2 वीक बाद की है, करेक्ट, आज से 12 साल बाद। और तुमने क्या कहा? डार्कन और माइकी की फ़ाइट? यह इम्पॉसिबल है, ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। माइकी और डार्कन आपस में क्यों फ़ाइट करेंगे? नाओटो बोलता है, इनके बीच कोई रीज़न हो सकता है? ताकामिची बोलता है, मुझे नहीं पता, पर यह इम्पॉसिबल है। नाओटो बोलता है, चलो फिर पता करते हैं। आज 19 जुलाई 2017 है और डेडलाइन आज से 2 हफ्ते बाद। इस बीच हमें कैन के डेथ का रीज़न पता करना है और उसे मरने से बचाना है। इस बार तुम्हारा यह मिशन है, कैन को बचाना। माइकी कैन की डेथ के बाद चेंज हो गया। आकुन ने किसाकी से डर के सुसाइड कर ली और टोमान गैंग की वजह से मेरी बहन मरी। अगर तुमने यह मिशन पूरा किया तो हम इन तीनों को बचा सकते हैं, हम सभी को बचा सकते हैं ताकामिची। अब ताकामिची बोलता है, मैं डेफिनेटली डार्कन को सेव करूंगा। और दोनों हैंडशेक करते हैं। अब ताकामिची की आंख खुलती है तो वह देखता है कि वह किसी लड़की के साथ है और वह यह सब देखकर बहुत ज़्यादा घबरा जाता है। तभी किसी का फ़ोन आता है और वह लड़की फ़ोन अटेंड करने जाती है और इस मौके का फ़ायदा उठाकर ताकामिची वहाँ से भाग जाता है। और ताकामिची बिना रुके वहाँ से भागता हुआ काफ़ी दूर आ जाता है और सोचता है, यह सब क्या हो रहा था, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। अभी जो हुआ उस बारे में हिना को कभी पता नहीं चलना चाहिए। तभी पीछे से हिना बोलती है, किस बारे में? ताकामिची घबरा जाता है और पूछता है, हिना तुम यहाँ क्या कर रही हो? हिना बताती है कि वह स्कूल से घर जा रही थी। पर ताकामिची, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अब ताकामिची बात छुपाने की कोशिश करता है और हिना उसे गुस्से से देखती है। ताकामिची सोचता है, शायद हिना को सब पता चल गया। अब हिना बोलती है, तुम किस बारे में बात कर रहे हो? मुझे कुछ नहीं पता, पर कुछ दिनों से तुम अजीब एक्ट कर रहे हो। अभी तुम अडल्ट ताकामिची हो। उस दिन जिस दिन हम रूफ टॉप पर फायरवर्क्स देख रहे थे, उस दिन अचानक ही तुम वहाँ से भाग गए और स्कूल में भी तुमने मुझसे कोई बात नहीं की और फिर आज तुम्हारा एक्ट दोबारा चेंज हो गया। अब ताकामिची समझ जाता है कि जब मैं फ्यूचर में वापस लौटता हूँ तब पास्ट के ताकामिची को क्या हुआ कुछ समझ नहीं आता, कुछ पता ही नहीं चलता कि क्या हो रहा है और मैं वैसे सिचुएशन में कैसे पहुँचा। पास्ट वाला ताकामिची सच में बेवकूफ़ है। तभी हिना बोलती है, ताकामिची तुम्हारा फ़ोन रिंग कर रहा है। ताकामिची कॉल उठाता है। कॉल पर डार्कन होता है जो ताकामिची को एक प्लेस पर बुलाता है और ताकामिची कुछ बोले इससे पहले ही वो फ़ोन कट कर देता है। अब ताकामिची बोलता है, हिना कैन मुझसे मिलना चाहता है, मुझे जाना होगा। जिस पर हिना बोलती है, मैं भी तुम्हारे साथ चलूँगी। फिर दोनों उस जगह की ओर जाने लगते हैं। रास्ते में हिना बोलती है, ताकामिची तुम्हारे लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है? ताकामिची सोचने लगता है। हिना बोलती है, मेरे लिए सबसे इम्पोर्टेंट ऐसे टाइम है जहाँ उनके पास कोई भी काम करने को ना हो और वह घूमते हुए बातें कर पाए। ताकामिची सोचता है, टाइम, हाँ यह इम्पोर्टेंट है, पर मेरे लिए हिना को बचाने से ज़्यादा इम्पोर्टेंट और क्या हो सकता है, जो फ्यूचर में टोमान गैंग के हाथों मारी जाएगी। अब दोनों उस जगह पर पहुंच जाते हैं। अब हिना पूछती है, तुम लोग यहीं पर मिलने वाले हो? तभी सामने से कई सारी बाइक आते हुए दिखाई देती है, जिसे देखकर वह दोनों डर जाते हैं। अब वह सभी बाइक एक जगह पर आकर रुक जाती है और
इनमें से एक बंदा ताकामिची के पास आता है और बोलता है, तुम लोग यहाँ इस वक्त क्या कर रहे हो? क्या तुम हमारे हाथों से मरना चाहते हो? ताकामिची बोलता है, हम यहाँ हैं क्योंकि हमें किसी ने यहाँ पर बुलाया है। अब सामने वाला बंदा ताकामिची को पकड़ लेता है और बोलता है, क्या तुम्हें पता है कि तुम अभी कहाँ पर खड़े हो? तुम्हें टोमान गैंग के मीटिंग प्लेस के बारे में किसने बताया? तभी हमें टोमान का सेकंड स्क्वाड कैप्टन ताकाशी मित्सुया दिखाया जाता है। मित्सुया बोलता है, क्या तुम ताकामिची हो? ताकामिची बोलता है, हाँ मैं ही ताकामिची हूँ। अब वह उन लड़कों को वहाँ से भगाता है और बोलता है, हमारे प्रेसिडेंट के दोस्त को डराना बंद करो तुम लोग। अब वह लड़के ताकामिची से माफ़ी मांगते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। अब मित्सुया ताकामिची को लेकर माइकी के पास आता है। कैन हिना को ताकामिची के साथ देखकर बोलता है, क्या तुम अपनी वाइफ को भी अपने साथ लेकर आए हो? जिस पर ताकामिची माफ़ी मांगता है और बोलता है, मुझे नहीं पता था कि यहाँ पर यह सब होने वाला है। कैन हिना के पास आता है और उससे लास्ट टाइम के लिए माफ़ी मांगता है। हिना भी बोलती है, कोई बात नहीं, पर मुझे भी लास्ट टाइम के लिए माफ़ कर दो। जिस पर माइकी स्माइल करता है। अब कैन किसी को आवाज़ देता है, वह वहाँ पर आती है और कैन बोलता है, यह ताकामिची की वाइफ है, इसका ध्यान रखो। अब ताकामिची देखता है, यह तो वही लड़की है जो उस वक्त मेरे ऊपर थी। और अब ताकामिची एमा को चुप करने की कोशिश करता है, पर एमा हिना को सब कुछ बता देती है। अब हिना गुस्से में होती है और ताकामिची को पीटने के बाद वहाँ से चली जाती है। ताकामिची रोते हुए एमा से पूछता है, तुमने यह क्यों किया? जिस पर एमा उसे बताती है कि सब उसने कैन को जेलस फील कराने के लिए किया था, क्योंकि कैन उस पर कभी भी ध्यान नहीं देता और हमेशा माइकी के साथ रहता है और फाइट के अलावा उसे कुछ और दिखाई नहीं देता। अब एमा हिना के पीछे जाती है और टोमान गैंग की मीटिंग शुरू हो जाती है। सभी लोग एक लाइन लगाकर खड़े हो जाते हैं और उनके सामने खड़ा होता है माइकी। ताकामिची सोच रहा होता है कि इस वक्त माइकी की पर्सनैलिटी पूरी तरह चेंज है। अब माइकी बोलना शुरू करता है, हम सब आज यहाँ एक साथ जमा हुए हैं मोइबियस के लिए। ताकामिची सोचता है, मोइबियस यह क्या है? यह किस बारे में बात कर रहे हैं? तभी ताकामिची को कोई पीछे से किक करता है और बोलता है, तुम ताकामिची हो ना? ताकामिची पीछे मुड़कर देखता है, वहाँ दो लड़के खड़े होते हैं। स्क्वाड 3 का प्रेसिडेंट पा और स्क्वाड 3 का वाइस प्रेसिडेंट यान। अब यान बोलता है, तुम अपनी हार का पे कैसे करोगे? तुम कियोमासा की गैंग से हो ना? अभी पीछे से मित्सुआ आता है और बोलता है, यह हम सभी को पता है कि कियोमासा ने हमारी गैंग का नाम बिना हमारी परमिशन के इस्तेमाल किया था और वह हमारे नाम का इस्तेमाल करके अंडरग्राउंड फाइट करवाया करता था। यह सुनकर पाह गुस्सा हो जाता है और चिल्लाने लगता है कि यह बात तो मुझे अब बता रहे हो। कैन पाह को चुप कराता है और बोलता है, उन्हें माफ़ कर दो ताकामिची, अभी वह बहुत ज़्यादा गम में है। ताकामिची पूछता है, गम में? क्या हुआ है? मित्सुआ बताता है कि पाह के फ्रेंड की फ़ाइट मोइबियस से हो गई थी, जिसमें उन लोगों ने उसे गंदी तरह पीटा, यहाँ तक कि पाह के फ्रेंड के गर्लफ्रेंड को भी उन्होंने नहीं छोड़ा और उसकी आंखों के सामने ही उसके पेरेंट्स को भी पीटा। यह सुनकर ताकामिची हैरान हो जाता है। मित्सुआ बताता है, मोइबियस इसी टाइप की गैंग है, वह हमसे 2 जनरेशन बड़ी है और पूरे शिनजुकू पर उसका कंट्रोल चलता है, वह पूरे शिनजुकू को कंट्रोल में रखती है। ताकामिची बोलता है, मुझे लगता था कि इस एरिया पे टोमान का कंट्रोल है। मित्सुया बताता है, टोमान शिबुया को कंट्रोल करती है, पर शिनजुकू की अलग स्टोरी है। हमारी गैंग भी अभी एक नई गैंग है। अब ताकामिची सोच रहा होता है, इसका मतलब है कि यहाँ टोमान से भी बड़े गैंग मौजूद है। अब सीन शिफ्ट हो जाता है और दिखाया जाता है कि माइकी पाह से पूछता है, तुम क्या करना चाहते हो? पाह बोलता है, वह लोग हमसे 2 जनरेशन बड़े हैं और ज़्यादा ताकतवर भी। यह हम सभी के लिए एक ट्रबल वाली बात हो सकती है, पर मैं बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो रहा हूँ। माइकी बोलता है, मैंने यह नहीं पूछा, मैं जानना चाहता हूँ कि तुम क्या करना चाहते हो। अब पाह चिल्लाते हुए बोलता है, मैं चाहता हूँ कि मैं उन्हें तब तक पीटूँ जब तक वह बढ़ ना जाए। माइकी बोलता है, मैं यही सुनना चाहता था, और चिल्लाकर बोलता है, हम मोइबियस गैंग को क्रश कर देंगे और 3 अगस्त मुसाशी फेस्टिवल के दिन हम यह बैटल करेंगे। और अब वहाँ से सब चले जाते हैं। अब ताकामिची को याद आता है कि 3 अगस्त के दिन ही कैन मरा था, उसे कुछ भी करके कैन को बचाना होगा। अब ताकामिची पूरी रात सोचता है कि वह क्या करे, पर उसे कुछ समझ नहीं आता। फिर अगली सुबह वह प्लान बनाता है कि वह कैन का बॉडीगार्ड बनकर उसे प्रोटेक्ट करेगा। अब सीन शिफ्ट हो जाता है और दिखाया जाता है कि ताकामिची कैन के सामने अपनी इच्छा प्रकट करता है कि वह उसका बॉडीगार्ड बनना चाहता है, पर कैन मना कर देता है और ताकामिची का प्लान शुरू होने से पहले ही फेल हो जाता है। अब ताकामिची प्लान बी पर वर्क करता है और कैन का पीछा करता है। सीन शिफ्ट होता है और दिखाया जाता है कि कैन और माइकी एक रेस्टोरेंट में खाना खा रहे होते हैं।
पर माइकी चिल्लाते हुए बोलता है कि मैंने बच्चों का खाना इसलिए मंगाया था क्योंकि उनके खाने में फ्लैग होता है। मुझे जब तक फ्लैग नहीं मिलेगा तब तक मैं यह खाना नहीं खाऊंगा। अब कैन माइकी को फ्लैग देता है। ताकामिची भी यह सब वहीं पर देख रहा होता है, जिससे माइकी खुश होता है और खाना खाने के बाद माइकी सो जाता है, जिस पर फिर कैन माइकी को अपने कंधे पर उठाकर लेकर जाता है। ताकामिची यह सब देख रहा होता है और सोच रहा होता है कि इन दोनों की दोस्ती कमाल की है। अब कैन माइकी को एक हॉस्पिटल के पास लेकर आता है और माइकी को उठाता है। माइकी बोलता है हम यहाँ क्यों आए हैं। कैन उसे बताता है बस एक छोटी सी विजिट के लिए। अब दोनों विजिट करते हैं। माइकी पूछता है यह कौन है। कैन उसे बताता है कि यह पाह के दोस्त की गर्लफ्रेंड है जो 5 दिनों से अनकॉन्शियस है। तभी उस लड़की के पेरेंट्स वहाँ आ जाते हैं और उसका फादर बोलता है तुम लोगों ने यहाँ आने की हिम्मत कैसे की। कैन अपना सर झुकाकर उनसे माफ़ी मांगता है। उस लड़की का फादर बोलता है तुम लोगों की वजह से आज मेरी बेटी मौत के मुंह में है। माइकी बोलता है तुम अपना सर क्यों झुका रहे हो कैन, हमने कुछ गलत नहीं किया। पर कैन माइकी को भी फोर्स करके माफ़ी मंगवाता है और पूरी गलती अपने सिर ले लेता है। अब उस लड़की के पेरेंट्स की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वह दोनों वहाँ से चले जाते हैं। उनके जाने के बाद कैन बोलता है हम अपनी प्रॉब्लम से खुद डील करेंगे, हमें इसमें दूसरों को इन्वॉल्व करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं अब और लोगों की आंखों में आंसू नहीं देखना चाहता। माइकी बोलता है कैन मैं खुशकिस्मत हूँ कि आज तुम मेरे साथ थे। पीछे से ताकामिची भी यह सब देख रहा होता है। ताकामिची सोचता है मैं अब समझा कि कैन के मौत के बाद माइकी चेंज क्यों हो गया। बस इस वजह से फ्यूचर में टोमान एक क्रिमिनल ऑर्गेनाइजेशन बना। कैन और माइकी की दोस्ती कमाल की है, उन दोनों में एक दूसरे की जान बचती है। अब कैन और माइकी वहाँ से जाने लगते हैं और यहीं पे हमारा एपिसोड ख़त्म हो जाता है। तो यार कमेंट करके बताओ कि यह वीडियो आपको कैसी लगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे कर दें, जिससे हमारी आगे आने वाली वीडियोस आपसे मिस ना हो। वीडियो अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।